बजट आ गया 2025 का और वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने इतनी तारीफ़ की अपनी हुकूमत की माशी तरक्की की कि मैं वर्ता हैरत में पड़ गया कि क्या इतना अजीम कारनामे कर गई गवर्नमेंट। मैं पहले बताया था थोड़ा थोड़ा सीधा पॉइंट्स, कहीं हुकूमत को ये ना लगे कि मैं जब भी बैठता हूँ हुकूमत के ख़िलाफ़ ही शो करके उठता हूँ। फरमाया है वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कि महंगाई की शरह 407% पर आ गई। 2 साल पहले ये 29.2% थी। रुपए की कदर में इस्तेहकाम है। तरसीलात 31.2 अरब डॉलर तक पहुँच गई हैं। रवा माली साल तरसीलात का हजम 37 से 38 अरब डॉलर तक जा पहुँचा है। रवा माली साल के हवाले से ज़र मुबादला के ज़ख़ायर 14 अरब डॉलर तक पहुँच गए हैं। करंट अकाउंट 1.5 अरब डॉलर सरप्लस रहने का इम्कान है। FBR ने रवा साल 78.4 अरब के महासिल वसूल किए। बिजली की तकसीम जो है जी वो प्रोफेशनल निज़ाम बोर्ड के तहत कर दी गई है। सियासी मुदाखलत बोर्ड में से ख़त्म कर दी गई है बकौल वज़ीर ख़जाना। चीनी के शोबे से महसूलात में 47% इजाफा हुआ। 3,90,000 नॉन फाइलर्स की निशानदेही की गई है। IPs के साथ मुआहदे में नजरसानी की गई है। बिजली की तकसीमकार कंपनी के नुकसानात में 140 अरब रुपये की कमी, बिजली की कीमत में 31% की कमी, ये सब उन्होंने बता दिया। उसके बाद जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए एक रिलीफ दिया है हुकूमत ने, मैं आपको वो भी शेयर कर देता हूँ। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% मतलब महंगाई जो है ये एक मजाक है। वैसे लास्ट ईयर से लेके अब तक जो महंगाई फेस की होगी लोगों ने, उसके बाद ये 10% इजाफा, चलें बहरहाल मैं क्या कह सकता हूँ, ये मजाक है। वैसे पेंशन में 7% इजाफा। तनख्वाहदार तबके के लिए तमाम टैक्स स्लैब्स में कमी कर दी गई। 6 लाख तक तनख्वाहदार तबका टैक्स से मुस्तशना, ये अच्छी बात है। 6 से 12 लाख टैक्स तनख्वाह जो टैक्स की शरह वो 1% होगी। 12 लाख आमदन पर टैक्स की रकम 30,000 कर देगी। 22 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 15 से कम करके 11 कर दी गई। ये उन्होंने काम दिखाया है जिसको शायद थोड़ा सा अच्छा समझा जाए, लेकिन अगर आप महंगाई और परचेज वैल्यू लोगों के हाथ में देखें हम, उस हिसाब से कुछ भी नहीं है जो उन्होंने किया है, अगर आप मेरी ज़ाती राय लें इसके ऊपर तो। अच्छा जी, उसके बाद टैक्स जो लगाए इस हुकूमत ने, मेरा ख्याल से सिर्फ हवा और मौत को निकाल कर सारी चीज़ों पर टैक्स ऑलरेडी लगा हुआ था और उसमें मज़ीद इजाफा किया। बैंक से नकद रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 0.4% से बढ़ाकर 1% कर दी गई है। माशाल्लाह, यानी कि अगर अब आप अपने ही अकाउंट से पैसे निकलवाते हैं तो आपको 1% टैक्स तो यहाँ देना पड़ेगा। इसका मकसद नकद लेन देन करने वालों की हौसला शिकनी करना है। नए बजट में फाइलर्स नॉन फाइलर्स का फ़र्क ख़त्म करने की तजवीज़, ये अच्छी बात है, क्योंकि नॉन फाइलर्स तो समझ ही नहीं एंटिटी है क्या। सिर्फ टैक्स, गोशवारे और वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराने वाले माली लेन देन की इजाज़त होगी। नॉन फाइलर्स गाड़ी या गैर मकूला जायदाद मुंतकिल नहीं कर सकें, गैर मकूला जायदाद खरीद नहीं सकेंगे। नॉन फाइलर्स सिक्योरिटीज़ और म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी भी नहीं कर सकेंगे। सोलर पैनल की दरामद पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने का फैसला किया गया है। E-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने पर अशिया टैक्स लगेगी। डिजिटल तौर पर मंगवाई की अशिया पर खदमात पर टैक्स लगेगा। E-कॉमर्स, ये सारे टैक्सेस हैं। 70 साल से कम उम्र के ज़्यादा जो है ना लोग पेंशन लेने वाले, उनके लिए बुरी खबर है, उन पर टैक्स लगा दिया गया।